मैं पापा और आप बेटा। आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके पापा, पापा, पापा। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। I was just reading an article where they were talking about me, and every time they mentioned me, they said superstar, superstar, superstar. एक वक्त था जब ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता था। एक एक्टर जो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक रिप्रेजेंट कर सकता था। लोग कहते थे कि अगर कोई इंडियन एक्टर हॉलीवुड के सुपर हीरोज के साथ कम्पीट कर सकता है तो वो सिर्फ ऋतिक है। दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी एक ऐसे एक्टर हैं जो फिल्मों के लिए पागल हैं। उनके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा बैठा है, पर उनका सफर ऋतिक से काफी अलग रहा है। आज हम इन दोनों एक्टर्स की जर्नी को डीपली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन कब कैसे आगे बढ़ा और क्या सच में रणबीर कपूर ऋतिक रोशन से बड़ा सुपरस्टार बन चुके हैं। ऋतिक रोशन का करियर एक ड्रीम डेब्यू से शुरू हुआ। कहो ना प्यार है ने उन्हें एक ही रात में सुपरस्टार बना दिया। बॉलीवुड का पहला एक्टर जिसे पहली ही फिल्म के बाद ग्रीक गॉड का टैग मिल गया था। फिर आए उनके दूसरे धमाके, कोई मिल गया, क्रिश, धूम 2। इन फिल्मों ने ऋतिक को एक अलग लेवल का स्टार बना दिया। डांसिंग, उनका करिश्मा, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ अलग था। बॉलीवुड में वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक बेंचमार्क बन चुके थे। साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स जैसे एस राजामौली भी ऋतिक को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि ऋतिक की हाइप धीरे धीरे गिरती चली गई। अब बात करें रणबीर कपूर की, तो उनका डेब्यू ऋतिक के कंपैरिजन में काफी कमजोर था। सावरिया रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। लोगों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन रणबीर कपूर ने वापसी की फाइट की। वेक अप सिड, रॉकस्टार, बर्फी जैसी फिल्मों से उन्होंने एक सीरियस एक्टर की इमेज बनाई। पर सुपरस्टार बनना सिर्फ एक्टिंग से नहीं होता, उसके लिए मास अपील भी चाहिए होती है। रणबीर कपूर की फिल्में अर्बन ऑडियंस में चलती थी, मगर उनका मास कनेक्ट ऋतिक जैसा नहीं था। पर एक वक्त आया जब रणबीर कपूर ने सबको सरप्राइज कर दिया। ये जवानी है दीवानी, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें रोमांस, यूथ कनेक्ट, मास अपील सब था। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग कहने लगे कि रणबीर कपूर बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार हैं। 2013 तक ऋतिक और रणबीर दोनों अपनी पीक पर थे। ऋतिक क्रिश 3 लेकर आए जो ब्लॉकबस्टर थी, और रणबीर ये जवानी है दीवानी से नए यूथ आइकन बन गए। लेकिन यही वो वक्त था जब दोनों एक्टर्स के करियर अलग डायरेक्शन में जाने लगे। ऋतिक ने एक्सपेरिमेंटेशन की कोशिश की, पर उनकी फिल्में या तो अंडर परफॉर्म करने लगी या फ्लॉप होने लगी। बैंग बैंग, मोहनजोदड़ो, काबिल, ये फिल्में ऋतिक की स्टारडम को सस्टेन नहीं कर पाई। उनकी फैन फॉलोइंग तो थी, मगर उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता चला गया। दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी अपनी चॉइसेस से स्ट्रगल कर रहे थे। बेशरम, रॉय, बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्में फ्लॉप होती गईं। लेकिन रणबीर का एक एडवांटेज था, उनकी एक्सपेरिमेंटल फिल्में। तमाशा, रॉकस्टार जैसी फिल्में चाहे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही हों, पर उन्होंने उनका एक लॉयल ऑडियंस बेस बना दिया। 2018 में दोनों एक्टर्स के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट आया। ऋतिक रोशन सुपर 30 और वॉर के साथ वापसी करते हैं, जो दोनों बड़ी हिट्स थी। लेकिन फिर ऋतिक ने एक बड़ी गलती कर दी, अपनी हाइप को कैपिटलाइज नहीं किया। वॉर जैसी फिल्म के बाद उनका करियर और तेज स्पीड से बढ़ना चाहिए था, मगर उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं किए। दूसरी तरफ रणबीर कपूर संजू लेकर आए, जो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? संजू के बाद रणबीर का इमेज एक सीरियस क्राउड पुलर का बन गया, पर उनका मास, ऑडियंस कनेक्ट अब भी ऋतिक जैसा नहीं था। ये सब बदल गया जब 2023 में एनिमल रिलीज हुई। एनिमल एक ऐसी फिल्म थी जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि लोगों की साइकोलॉजी बदल दी। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक मास हिस्टीरिया थी। रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म, जिसने उन्हें एक ओवरनाइट एक्शन सुपरस्टार बना दिया। लोग जो कहते थे कि रणबीर सिर्फ अर्बन ऑडियंस के एक्टर हैं, उन्होंने एनिमल के बाद मान लिया कि वो मास हीरो भी बन सकते हैं। यही वो चीज थी जो ऋतिक रोशन अपने करियर में मिस कर गए। उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग तो बनाई, मगर मास ऑडियंस का वो क्रेज जनरेट नहीं कर पाए जो एनिमल के बाद रणबीर के साथ हो रहा है। पापा, पापा, पापा। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं।
अब बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, जो ये बताएंगे कि फ्यूचर में कौन बॉलीवुड को रूल करेगा। रणबीर कपूर के पास रामायण, एनिमल पार्क, ब्रह्मास्त्र 2 और 3, लव एंड वॉर और धूम 4 जैसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। हर एक फिल्म का बजट 300 से 800 करोड़ के बीच है। दूसरी तरफ वतिक के पास सिर्फ वॉर 2 और क्रिश हैं। 4 इंच कंफर्म है। अगर हम एनालिसिस करें तो रणबीर कपूर अगले 5 से 6 साल में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। आर्तिक रोशन के पास अब भी एक मौका है वापसी करने का, पर उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। रणबीर ने जो किया वो सिंपल था। नए जॉनर्स ट्राई किए, मास और क्लास दोनों को बैलेंस किया और अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। ऋतिक अगर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें फास्ट पेस पर काम करना होगा, बड़े प्रोजेक्ट साइन करने होंगे और नए ऑडियंस को टारगेट करना होगा। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या रणबीर कपूर सच में ऋतिक रोशन से बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, या फिर ऋतिक वापसी कर सकते हैं और रणबीर को चैलेंज कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करो।